ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं का क्या है, वो तो पल पल में बदलती रहती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। जिस घड़ी जिस पल को आप खुशी से जी लें, वही आपके लिए यादगार बन जाएगा, क्योंकि ये समय फिर लौटकर कभी नहीं आएगा। इंसान को अपने जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बेहद खूबसूरत है। ज़रूरी नहीं कि दान करने के लिए इंसान के पास धन का होना ज़रूरी है। दूसरों को इज़्ज़त और सम्मान देना, दूसरों से प्रेम करना, जो इंसान इस गुण को जानता है वो सबसे धनवान इंसान है। क्योंकि धन से अमीर लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन मन की अमीरी उस ईश्वर ने बहुत कम लोगों को दी है। इसलिए इंसान को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको इस बात को लेकर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। भले ही वो दूसरों की नज़रों से कम हो सकता है, लेकिन कितने लोग हैं जो आपके जैसा जीवन जीने के लिए तरसते हैं। इसलिए जो भी उस मालिक ने दिया है, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और हमेशा नेक कर्म करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि सच्चाई का रास्ता मुसीबतों से भरा है, परेशानियों से भरा है। लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और लोगों की परवाह कभी मत करें, क्योंकि लोग आपको कभी नहीं समझ पाएंगे। लोग हमें उतना ही समझते हैं जितना वो समझना चाहते हैं। आप लाख दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, लेकिन तब भी आप सबको खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए इंसान को कभी कभी खुद के लिए जीना भी सीख लेना चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन तब भी हम किसी को अपना नहीं बना पाते। दूसरों की खुशियों की परवाह करते हैं, कभी अपने सुख के बारे में सोचते भी नहीं हैं। दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी तरह उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उनको हर खुशी दी जा सके। लेकिन लोगों के लिए हम सिर्फ एक ज़रूरत का साधन है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत और ज़रूरी होने में बहुत अंतर होता है। दूसरों को समझना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान को खुद को भी समझना चाहिए, खुद को भी अहमियत देनी चाहिए, खुद की भी कदर करनी चाहिए। जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, खुद की कदर ना ही करेंगे, तब तक कोई आपकी कदर नहीं करेगा। आप बहुत अनमोल हो और आपको ईश्वर ने बहुत ख़ास बनाया है, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं तो उन्हें जीवन में दुख और परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है तो वो जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी की एक शुरुआत आए दिन हमारा इंतज़ार करती है। जब आप शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो इंसान गमों में मुस्कुराना सीख लेता है तो उसे दुनिया की साजिशें भी कभी हरा नहीं सकती। इसलिए वक्त और हालात के सामने इंसान को कभी झुकना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि आप किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हों। कोई भी हालात, कोई भी मुसीबत आपको तोड़ ना पाए। और जब इंसान टूट टूट कर इतना मजबूत बन जाता है, तब उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं पाती है। और हमें लगता है कि जो लोग मजबूत हैं, जो बहुत ऊंचे हैं, हम उनकी बराबरी तो करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि ये कभी टूटते क्यों नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन के संघर्ष को हम देखना नहीं चाहते हैं। इस बात को हम समझना नहीं चाहते हैं कि वो लोग टूट टूट कर ही इतने मजबूत बने हैं। जिसने जीना ही ठोकरों से सीखा है, तो वो इंसान अब ठोकर खाने से कभी नहीं गिर सकता। अब जीवन में लाख ठोकरें लगें तब भी वो कभी गिर नहीं सकता, कभी कोई भी हालात उसे झुका नहीं सकता, क्योंकि जब इंसान बार बार ठोकर खाता है तो वो संभल कर चलना सीख जाता है। इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सुख आए दुख आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो सदा के लिए सुख रहने वाला है, ना सदा के लिए दुख रहने वाला है। कुछ ही समय के लिए आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए सुख और दुख जीवन के दो रंग हैं, और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। अगर आज आप सुख में हैं तो आपके जीवन में दुख भी ज़रूर आएगा।
लेकिन अगर आज आप दुख से गुजर रहे हो तो आपके जीवन में सुख भी ज़रूर आएगा। ईश्वर पर विश्वास रखें और हमेशा उनका नाम जपते रहें, क्योंकि जो लोग सच का साथ देते हैं और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो भगवान उन्हें कभी हारने नहीं देते। लेकिन प्रेम के अभाव में दोनों चीज़ें अधूरी रहती हैं, प्रार्थना भी और ईश्वर पर विश्वास भी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं विश्वास होता है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हो, उन पर विश्वास करते हो, तो आपकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको उस ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है तो प्रार्थना करने से आपको कभी लाभ नहीं होगा। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में फिर से खुशहाली ला देती है। जब इंसान जीवन में उदास होता है तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हमें हर खुशी का अनुभव होने लगता है। हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और यही प्रार्थना की शक्ति है। इसलिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर का नाम जपें, उनका ध्यान करें। आपकी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, आपकी हर इच्छा ज़रूर पूरी होगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।